हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 10 के जितने भी बच्चे हैं आज मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू स्कोर बेटर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम 10 तारीख, आज क्या तारीख हुआ 8 मार्च, और 10 तारीख मतलब परसों यानी कि मंडे आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है। तो इसमें हम कुछ छोटे छोटे टिप्स के बारे में बात करेंगे। ये कैजुअल नॉर्मल वीडियो है, आप इसको मतलब पूरा एकदम रिलैक्स होकर देखिए। कुछ छोटे छोटे कुछ बातों का आपको याद रखना है क्योंकि अभी परसों ही एग्ज़ाम है। तो आप सबसे पहले पॉइंट बोलूँगा, डोंट टेक मोर प्रेशर। अभी के टाइम प्रेशर मत लो। सपोज कोई चैप्टर या कोई पार्ट, कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप बहुत कोशिश कर लिए लेकिन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उसको उतने में रहने दीजिए। ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए क्योंकि उस एक क्वेश्चन के चक्कर में हो सकता है आप कुछ ज़्यादा जो चीज़ें आपका क्लियर हो वो भी भूल सकते हैं। तो अभी के टाइम पूरा एकदम ब्रेन को रिलैक्स कीजिए। और रिलैक्स करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इंस्टाग्राम का रील, यूट्यूब का रील, व्हाट्सअप का रील, मतलब आपका व्हाट्सअप चेक करना, ये सब सोशल मीडिया से कम्प्लीटली दूर रहिए। रिलैक्स मतलब आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। आप यहाँ से वहाँ से क्वेश्चन निकाल के वो कहीं से क्वेश्चन ला रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं एकदम सॉल्व करने के लिए, और उसी में आपका 1 घंटा 1.5 घंटा निकल रहा है। तो ये सब मत कीजिए। अभी आपको जो गैप मिली है इसमें आपका मोस्ट काम क्या रहना चाहिए ना, इसमें आप जो पढ़े हो साल भर वो थोड़ा आप लोग ओवरलुक करोगे, और वो भी स्ट्रेस फ्री होके आप ओवरलुक करोगे। तो ये पहला पॉइंट है कि आप रिलैक्स रहिए, जितना हो सके दिमाग को शांत रखिए और अच्छे से एकदम से पूरा कंप्लीटली रिलैक्स ही रहिए। और दूसरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको देखो, तो ऐसे चैप्टर बुक्स में है जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों का थोड़ा डर रहता है। पहला तो है ट्रायंगल, दूसरा है आपका सर्कल। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री में भी कुछ बच्चों का थोड़ा मतलब प्रेशर रहता है, लेकिन आप मैं बोलूँगा कि ट्रायंगल एंड सर्कल ये जो चैप्टर है इसका एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने एग्जाम्पल्स है, जितने थ्योरम्स है और एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आप इस मोमेंट में थोड़ा कर लीजिए और एक बार अच्छे से इसको कर लीजिए। और ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात करूँ तो आप उसमें जो भी प्रैक्टिस किए हैं वो उसको उतने रहने दीजिए, बस ओवरलुक कर लीजिए क्वेश्चंस को सारे। चलो, नंबर 3, आप एक बार मतलब आज के दिन में थोड़ा टाइम निकाल के चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 से लेके मतलब रियल नंबर से लेके प्रोबेबिलिटी तक जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में क्या क्या फॉर्मूला निकल रहा है, क्या क्या फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा है, आप उसको एक बार लिख लीजिए। आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप उसको लिख लीजिए। लिखने से क्या रहेगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर 3 पॉइंट है। नंबर 4 पॉइंट है, हाँ, वो जो मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ, आप कहीं से भी इधर से उधर से ये मटेरियल वो मटेरियल से ढूंढ ढूंढ के अभी क्वेश्चन मतलब प्रेशर से मत कीजिए। अगर आप रिलैक्सली कर पा रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एकदम से उसको प्रेशराइज होके एक प्रॉब्लम के पीछे लगे पड़े हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके पीछे आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल रहे हैं। आप आपका गूगल से सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब से सर्च कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आप जितने भी पढ़ चुके हैं, पहले से जितने पढ़े हैं, आप जो मटेरियल आप शायद वो सॉल्व पढ़े होंगे, एडुकाट पढ़े होंगे, आपका आरटी पढ़े होंगे, एग्जाम्पलर पढ़े होंगे, जो भी आप पढ़े होंगे उसको जस्ट और एक बार कर लीजिए। ठीक है ना, पूरा अच्छे से उसको देख लीजिए, उसको कर लीजिए। आप कहीं से नेट से ढूंढ के वो क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ रहे हैं, प्लीज़ वैसा मत कुछ कीजिए। अभी वो टाइम नहीं है आप लोग का, क्योंकि अगर आप कोई एक क्वेश्चन में अटक गए और बहुत प्रेशराइज्ड हो गए तो शायद हो सकता है दूसरे क्वेश्चन को भी आप मतलब प्रेशर से करें, जो कि मतलब गलती होने का चांसेस को बढ़ा देती है। तो आप अभी दिमाग को शांत रखिए और एकदम से शांत रखिए। चलो, अब उसके बाद मैं आपको और एक सजेशन दूंगा। पता नहीं, मैथ्स में मतलब सब तो बोलते हैं मैथ्स प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं थोड़ा आपको कुछ अलग बोलना चाहता हूँ। इस मोमेंट में आप मतलब परसों ही आपका एग्ज़ाम है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा आप जितने भी मैथ्स किए हैं, शुरू से जितने भी किए हैं, आप क्या क्या मोस्टली किए हैं, मैं ज़्यादा नहीं 4 ऐसी चीज़ बोलूँगा, आप वो चारों चीज़ को एक बार पढ़ लीजिए।
समझ में आ रहा है ना, मैथमेटिक्स से मुझे पता है करना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए? क्योंकि साल भर आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए, उन सारे बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए। अब अगर आप थोड़ा एक बार उस चीज़ों को थोड़ा पढ़ लेंगे ना, आपके दिमाग में वो चीज़ फिर से रिवाइज हो जाएगा। ये आपका एक तरह का वार्म अप है, तो दिमाग को थोड़ा रिवाइज, रिलैक्स रहेगा और आपको चीज़ें याद आने लगेगी। हाँ, मैंने ये चीज़ ऐसा लिखा था, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो चीज़ें दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो 4 चीज़ आप पहले एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन इंक्लूडिंग इट्स एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, एग्जाम्पल्स एंड आपका थ्योरम, जहाँ पे भी थ्योरम आता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नंबर 2 है आप एग्जाम्पलर का बुक लेके सॉल्यूशन करने की कोशिश में आप सॉल्यूशन की ही पढ़िए, क्योंकि आप पूरा साल उसको प्रैक्टिस किए, तो उसको उसका सॉल्यूशन एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। नंबर 3 आर.डी. शर्मा, आप आर.डी. शर्मा पकड़िए। आर.डी. शर्मा के जितने भी एग्जाम्पल्स है, एक्सरसाइज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आप जितने भी एग्जाम्पल्स है उसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आप साल भर किए अभी पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आप डेफिनेटली एग्जाम से पहले, मतलब जब एग्जाम आपका शुरू हुआ उससे पहले आप PY के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डेफिनेटली किए होंगे। तो प्रीवियस 5 साल का मैथमेटिक्स पेपर, मतलब 2024 से पीछे 5 साल तक आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो और उसका आंसर एक बार उसको डेफिनेटली पढ़ के जाइए और बी रिलैक्स, जितना हो सके आप रिलैक्स रहना। और एडिशनली मैं आपको ये आपका मैं 5 चीज़ें आपको बोला, एडिशनली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि परसों जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपका तो एग्ज़ाम जो शुरू, आपको तो कितना आपका जो एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, तो आप कोशिश करो जब आप एग्ज़ाम हॉल को एंट्री करो एकदम से शांति से बैठो। शांति से बैठने का मतलब मैं एकदम से मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर वो थोड़ा सा साइलेंटली बैठ के थोड़ा आँख को थोड़ा सा बंद करके अगर शांत रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन आपका एक मोटो रहना चाहिए। आप उस वक्त जो 10 मिनट आपको एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा बैठने के लिए मिल रहा है, मतलब आपके आंसर से डिस्ट्रीब्यूशन से पहले या फिर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो उस वक्त आप एक काम कीजिए, आप शांति से बैठिए। शांति से बैठने का मतलब है आप उस वक्त कुछ भी मत सोचिए, बिल्कुल आपका सोचने को जीरो कर दीजिए, पूरा एकदम शांति से बैठिए। आप कोई फॉर्मूला मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे, रीडिंग टाइम मिलता है आपको 15 मिनट का, उस रीडिंग टाइम में आप फिर से सोच लेना, हाँ ये फॉर्मूला, ये टेबल, ये हमारा साइन कॉस टैन कॉट का 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ये सब आप उस वक्त सोच लीजिए। स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला वो सोच लीजिए, लेकिन आप उससे पहले शांत बैठिए, पूरा एकदम से शांत मतलब आप कुछ भी मत सोचिए, आप कुछ भी मत सोचिए, एकदम से शांत होके बैठिए। मेरा पूरा भरोसा है आपका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।